नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं हरियाणा की पंचायत की। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बीच बैड टच का विवाद अब कानूनी जंग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अंजलि ने अब इस पूरे मामले में पवन सिंह की ट्रोल आर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए हैं। तो वहीं पर इस पूरे मामले में यूपी की महिला आयोग भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले पवन सिंह के साथ बैड टच का विवाद, अब हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि के पीछे पड़ी ट्रोल आर्मी। अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगी अंजलि। एक्शन में आया यूपी महिला आयोग। लखनऊ के एक लाइव शो के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और अंजलि राघव के बीच बैड टच वाला विवाद अब कानूनी जंग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अब अंजलि राघव के पीछे पड़ गई है ट्रोल आर्मी। एक्ट्रेस का दावा है कि पवन सिंह की ट्रोल आर्मी अब इंस्टाग्राम की अलग अलग आईडी से उन्हें ट्रोल कर रही। अंजलि ने इस मामले में दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन में करीब 20 इंस्टाग्राम आईडी सौंपी। अंजलि कुछ आईडी ओनर्स को कानूनी नोटिस भेजकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराएंगी। अंजलि ने कानूनी कार्रवाई के लिए वकील को सबूत सौंप दिए हैं, तो वहीं साइबर पुलिस ने इंस्टाग्राम के 20 आईडी ओनर्स को ईमेल भेजकर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। एक तरफ जहां दिल्ली साइबर पुलिस इस मामले को क्राइम अगेंस्ट वुमन का मामला मानकर एक्शन ले रही है, तो वहीं अब इस मामले में यूपी महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। आयोग ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। उधर अंजलि का आरोप है कि उन्हें पवन सिंह की पीआर टीम के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। अंजलि इस मामले में पहले ही खुद को बेकसूर बता चुकी है। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टायर लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर। हालांकि इस पूरे विवाद में पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सफाई दी और अंजलि से माफी भी मांग चुके हैं। उन्होंने लिखा, व्यस्त शेड्यूल होने के नाते मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से कोई तकलीफ हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पवन सिंह ने भले ही इस विवाद में माफी मांग ली हो, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में अंजलि राघव की ट्रोलिंग हो रही है, उससे लगता नहीं कि ये विवाद जल्द थमने वाला है। टीम न्यूज नेशन। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बरकत रेहान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोनम श्रीवास्तव एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई है, शैलेश सिन्हा फिल्म समीक्षक हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत शैलेश जी आपके साथ करना चाहेंगी।
क्या ऐसा संभव है या इत्तेफाक है कि एक ही आईडी से ट्रोल होना और उसी आईडी से प्रमोशन होना, क्या ये इत्तेफाक है या एक बड़ी साजिश आपको नजर आ रही है? देखिए, ये जो सोशल मीडिया का इशू है और जो ग्लैमर वर्ल्ड है, ये दोनों आपस में काफी अच्छे तरह इंटरेक्ट करते हैं, राइट? तो क्योंकि जो भी व्यक्ति ग्लैमर में आना चाहता है उसको सोशल मीडिया में भी रिच होना बहुत आवश्यक है, नंबर एक। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है, और शायद स्ट्रेटेजिक ही है कि ये ट्रोलिंग ना, एंड ऑफ द डे अगर मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं तो मुझे ट्रोलिंग भी चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों प्रकार से, राइट? सो आपको नहीं पता कौन सी चीज आपको बड़ा बनाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ ग्लैमर वर्ल्ड, जब मुझे फेम चाहिए तो मुझे हर प्रकार की ट्रोलिंग चाहिए, राइट? उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और बहुत केसेस में ये स्ट्रेटेजिक भी होते हैं। सो ये हमें एक आम आदमी को कम समझ में आता है, बट बहुत सारी चीजें प्लॉटेड भी होती हैं, जो कि मेरा नजरिया भी है और मैं जानता भी हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा होता है इंडस्ट्री में जी। तो अंजलि और पवन के केस में आपको क्या लग रहा है, अंजलि की साजिश है कि पवन की? देखिए, ये तो क्या होता है ना, ट्रोलर्स को भी आप एडवांटेज दीजिए ना। ये ट्रोलर्स होता है, पवन का भी थॉट ना हो, अंजलि का भी थॉट नहीं है इसमें। यहाँ पर ट्रोलर्स जो हैं उनका एंगेजमेंट का प्रावधान रहता है कि हाँ, मेरी चीज ज्यादा पॉपुलर हो रही है, मेरे लाइक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, या मेरी विजुअल नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल आप ना पवन को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप अंजलि को कर सकते हैं। ये हो सकता है एक सिस्टम का पार्ट हो, और होता है कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन इसमें रोल प्ले कर रहा है। पवन सिंह के पास इतना टाइम नहीं है, मैं जानता हूं। अंजलि जी भी एक उभरती या एक सेटल्ड सिंगर हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जो थर्ड पार्टीज होती है ना, जिसको पापराजीज बोला जाता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनको उससे लाइक से ज्यादा पैसे भी आते हैं, उस ट्रोलिंग से पैसे भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें उनको एडवांटेज मिलती है, और यही इनका रोल प्ले है लाइफ में जी। चलिए ठीक है, सोनम जी आपके पास आते हुए, क्या आपको भी लगता है, देखिए आप भी एक एक्ट्रेस हैं, क्या आपको भी लगता है कि आज का समय भी वही समय है कि एक कलाकार को, खासकर महिला कलाकार जब बोलती है या फिर अपनी बातें कैमरे के समक्ष रखती है तो उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, बिकॉज इंस्टाग्राम यूजर्स जो हैं, सिर्फ जैसे कि अभी सर ने बोला कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो कुछ भी डालते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसी लड़की के बारे में आप बोल रहे हो या किसी लड़के के बारे में बोल रहे हो। उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके कैरेक्टर पे और उनके करियर पे कितना बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से। सो मैं तो यही कहूंगी कि जो ये इंस्टाग्राम पे इस तरीके के आईडी से जो भी कमेंट्स या फिर इस तरीके की जो भी चीजें आती है, सबसे पहले तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चाहे वो अंजलि हो चाहे पवन जी हो, वो इस तरीके की चीप हरकतें करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए। पब्लिसिटी करने के बहुत सारे तरीके हैं, और मुझे ये नहीं लगता कि पवन जी जो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनको इस चीप पब्लिसिटी की जरूरत होगी। और अंजलि जी भी, जैसे कि अभी सर ने बोला कि एक उभरती हुई कलाकार हैं, कि वो इस तरीके से मतलब चीजों को फेस करके और इतने गंदे गंदे कमेंट्स देख के उन चीजों को फॉलो करेंगी और फिर अपने ऊपर एलिगेशन लेके वो अपनी पब्लिसिटी कराएंगी। तो सबसे बड़ी मैं जो इसमें गलती बताऊंगी, वो जो जिन आईडी से इनको कमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट जो सोशल मीडिया साइट्स बनी है वो उन लोगों के लिए है कि जो लोग टैलेंटेड हैं बट अपने टैलेंट को मीडिया के सामने नहीं ला पा रहे हैं, तो वो रील्स के थ्रू और मतलब अपनी छोटी छोटी प्रतिभाएं दिखाकर आ रहे हैं, ये उनके लिए है, राइट? ये इन चीजों के लिए नहीं कि आप किसी के कैरेक्टर को या किसी के करियर को बर्बाद करो। चलिए ठीक है सोनम जी आपके पास आऊंगी और एक सवाल और आपसे लेना है, लेकिन उससे पहले बरखा त्रेहान का रुख करते हुए, बरखा जी, महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में जो है हस्तक्षेप कर दिया है, रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है महिला आयोग की तरफ से। क्या लगता है कि महिला आयोग के दखल के बाद इस तरीके के मामलों में गंभीरता आएगी, गंभीरता से लिए जाएंगे ये मामले? देखिए, सबसे पहली बात तो गंभीरता तो ऑलरेडी थी ही। अगर गंभीरता ना होती तो इतना बड़ा इशू ना बनता इसका। लेकिन अब मैडम जो कर सकती हैं वो ये कर सकती, मैं तो वो बताना चाहूंगी कि वो आईपीसी 354 में, आईपीसी 354A में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर केस डाल सकती हैं, 509 में केस डाल सकती हैं, क्योंकि वो अनुचित टच था ऐसा कह रहे हैं वो। लेकिन उन्होंने
स्टॉकिंग हुई उनकी या जो भी हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, उनका छूना से बैड टच था, तो इसके लिए बहुत सारी धाराएं हैं जहां पर उनके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है पवन जी के ऊपर। लेकिन मुझे इतनी बात नहीं समझ आ रही कि पूरी देश, पूरी दुनिया उस टच के बारे में बात कर रही है जो कि एक सार्वजनिक मंच पे सबके सामने। अब आपको क्या लगता है कि सबके सामने पवन को ये क्या लगता है कि वो ऐसे टच करेगा और उसे ये बैकलैश सहना पड़ेगा? तो वो इसने जानबूझ के किया होगा। अब इसके दो पहलू हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि बड़ी जल्दबाजी में सारी चीजें हुई। पहले उन्होंने बोला कि ऐसा कर दिया मेरे साथ, मैं बहुत रोई, मैं बहुत दुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने माफी मांग ली, खत्म हो गया। तो मतलब ये पब्लिसिटी स्टंट था, मतलब कोई ड्रामा था, क्रिएट किया गया था मूवी चलाने के लिए। अक्सर पहली बार तो हुआ नहीं, बहुत बार ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। तो एग्जैक्टली था क्या, मुझे तो ये भी समझना है। मैं पवन सिंह और अंजलि के साथ बात करने का प्रयास कर रही हूं और उनकी बात समझना चाहती हूं कि आखिरी है क्या। और अगर अंजलि को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो छोड़ना नहीं, कोर्ट जाए, तुरंत FIR फाइल करें। लेकिन अब यहां पर मुझे एक पुरुष का भी पक्ष रखना है, क्योंकि पुरुष सिर्फ पवन सिंह नहीं है, तमाम और पुरुष भी हैं। तो जो इंटेंट था और बनाम परसेप्शन पर पवन सिंह को सार्वजनिक मंच से अपनी माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने बताया कि मेरा कोई इरादा गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आज वो कटघरे में खड़े हैं। यौन उत्पीड़न का केस उनके ऊपर दर्ज हो सकता है। महिला आयोग कूद पड़ी है। अगर कोई पुरुष आयोग होता तो पुरुष की तरफ की बात भी रखता। पब्लिकली अपमान सिर्फ और सिर्फ पुरुष को, पवन को सहना पड़ा। सिलेक्टिव आउटरीच, देखिए महिला आयोग को ये नहीं लगा। तो आपको पवन बरखा का जी भी ये तो- लगता है, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अंजलि राघव ने ये पब्लिसिटी के लिए किया? ठीक है, हो सकता है पब्लिसिटी के ठीक लिए है। क्या। और सोनम जी हो कुछ कहना सकता है- चाहेंगी? ठीक है, ठीक है नहीं, मैं सोनम जी, इसमें कंप्लीट कर दूं। ठीक है। यहां पर एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है, और जब फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है वो सिंपैथी के लिए। तो वो किस कारण से किया उन्होंने? सिंपैथी के लिए किया, क्योंकि एकदम से खत्म कैसे हो गया? अगर उन्होंने किया था तो उनको उसी टाइम रिएक्ट करना चाहिए था। मैं भी मानती हूँ, देखिए आप और मैं दोनों महिलाएं हैं, यहाँ पर एक और भी महिला है। अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे तो आप उसी टाइम मार नहीं देंगी थप्पड़ उसे? आप इंतजार करेंगी 2-4-10 घंटों का, या बड़ी बड़ी देर तक आप इंतजार करते हुए लोगों से पूछेंगे कि कुछ लगा था? अरे वो हट गया तो पता कैसे चलेगा था कि लगा था या नहीं लगा था? तो मुझे लगता है कि या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कोई उनको, और इसको बहुत तूल दे दिया गया है। ठीक है सोनम जी, या क्या फिर ठीक किसी है, दबाव में थी। चलिए ठीक है बरखा। सोनम जी क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आप तो महिला कलाकार हैं, आप भी इंडस्ट्री में काम करती हैं। देखिए, मैं इस पे बरखा जी की बात तो ये कहना चाहूंगी कि जब हम किसी के साथ काम करते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी शूटिंग करते हैं, तो नॉर्मली एक्टर के साथ हम फ्रेंक हो जाते हैं, राइट? और अब उसमें आप किसी को गले लगा रहे हैं, साइड टच कर रहे हैं, या गुड टच कर रहे हैं, बैड टच कर रहे हैं, वो हमें फील होता है, ठीक है? इनफैक्ट लड़की के अंदर तो जो 6 सेंस होते हैं कि अगर कोई आपको गलत तरीके से देखता भी है तो वो लड़की को पहले पता चल जाता है। मुझे नहीं लगता कि पवन जी ने उनके साथ कोई बदतमीजी की है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। भाई अगर वो इतनी सारी मीडिया के आगे उनके कमर पे टच कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ लगा होगा जिसको वो हटा रहे हैं, ठीक है? नहीं तो उनको भी शौक नहीं है इस बात को इतना बड़ा जो ये बवंडर मचा है उछालने का, क्योंकि उन्हें भी दिखाई दे रहा है, उनकी भी फैमिली है, उनको भी दिखाई दे रहा है कि सब लोग, पूरी मीडिया जब छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेती है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं पकड़ेगी कि पवन जी उसकी कमर पे टच कर रहे हैं।
और और मीडिया रही ट्रायल तो बात की लगातार वो होता चाटा रहा। मार देती, अच्छा ठीक है, या एक थप्पड़ मार चीज देती और मैं है, एक चीज और बरखा जी, एक सोनम जी, लाइन, आप let दोनों me को clear, सोनम जी, आप let me clear। आपको ही समय दूंगी मैं, लेकिन एक चीज मैं आप दोनों मैं को बताना चाहती हूँ कि अंजलि ने वैसे सामने आकर के ये भी बोल दिया है कि उसको पवन सिंह से कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है उन वो ट्रोलर्स से जो लगातार ट्रोल्स कर रहे हैं और मैं भद्दे उसका भद्दे जवाब कमेंट देना कर रहे चाहती हैं। हूँ। मैं मैं उसका वही जवाब चीज देना बोल रही चाहती हूँ, हूँ। पहले देखिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है हाँ, सोनम मुझे जी। कंप्लीट करने दीजिए। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि पवन जी ने जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ लगा होगा जिसे उन्होंने हटाया, अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। अगर आपको वो केस याद हो कि वरुण धवन ने आलिया भट्ट को गोदी में उठा लिया था, राइट, तो वो इतने बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, उस चीज पे तो ये केस नहीं बना, लेकिन हाँ, अंजलि जी का करियर स्टार्ट हुआ है या मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, उस चीज पे इतनी बड़ी बात बन गई। तो मुझे नहीं मीडिया लगता कि ट्रायल एक सबसे गलत एस्टेब्लिश है। कैरेक्टर अपने आप को मीडिया के सामने इस तरीके से वो करेगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ना तो इसमें पवन जी की गलती है और अंजलि जी की जो परेशान हो रही है, जैसे अभी आपने बताया कि वो माफी उन्होंने मांगी और वो उस चीज को अब मतलब उनको माफ भी कर चुकी है, उनको प्रॉब्लम ट्रोलर से है, तो वो ट्रोलर्स के पीछे पड़े ना, हम लोग क्यों इन दोनों के पीछे पड़े। चलिए ठीक है, एक बार गलती तो शैलेश जी, ट्रोलर मैं की यहाँ है। कुछ ठीक है, मैं बरखा कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। देखिए, सबसे पहली बात, इसकी तूल इतना पकड़ लिया और मीडिया ट्रायल हो गई। अब मीडिया ट्रायल के बाद दोषी जो है वो हमेशा के लिए पुरुष है, उसकी छवि जो है बहुत एक बड़ा दाग लग गया उसके ऊपर। इसके पर भी हमें विचार करना चाहिए। रही बात ट्रोलर्स, देखिए, आप मौका देंगे तो ट्रोलर्स तो आएंगे। ट्रोलर्स से निपटना तो बहुत मुश्किल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उससे नहीं बच पा रहे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल इनका सही है, क्या- ट्रोलर से निपटना तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए कुछ ना कुछ कानून या एक दायरा जो है सोशल मीडिया पर होना चाहिए। एक बार शैलेश जी का रुख करते हैं। शैलेश जी, पवन सिंह की टीम को क्या इस बारे में जानकारी होगी, क्योंकि वही सेम आईडी जो है, उसी सेम आईडी से पवन सिंह को प्रमोट किया जा रहा है और उन्हीं सेम आईडियों से 20 आईडी ऐसी हैं जो अंजलि सिंह थाने में लेकर के पहुंची है, साइबर सेल में लेकर के पहुंची है और उन्होंने वो 20 आईडी दी है कि ये वो आईडी है जहां से पवन सिंह का प्रमोशन हो रहा है और अंजलि राघव को ट्रोल किया जा रहा है। क्या पवन सिंह की जो टीम है, साइबर टीम है, उनको इस बारे में जानकारी होगी? छोटा व्यक्ति नहीं है, राइट, उसको प्रमोशन की आवश्यकता भी नहीं है, जिस प्रकार से वो भी नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रोलिंग की। मैंने शेयर नहीं किया, मैं भी कई भोजपुरी फिल्मों का हीरो रह चुका हूँ। आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री ओनली एंड पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, मनोज भाई साहब हो, निरहुआ जी हो, ये सब इतने बड़े हैं हमारे ईस्टर्न यूपी और बिहार में कि इनको प्रैक्टिकली जरूरत ही नहीं है ऐसे ट्रोलिंग की, राइट। ये ट्रोलर्स जो हैं ये अपना दुकान चलाने के लिए कुछ भी हाईलाइट करते हैं। और अभी एक डिबेटर लेडी ने बोला कि ये मीडिया ट्रायल में आ गया, तो मीडिया ट्रायल में आ गया तभी तो इतना है, नहीं तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, पवन सिंह को फर्क भी नहीं पड़ रहा हो कि एक चैनल जो कि न्यूज नेशन है, 3-4 बुद्धिजीवी बैठ करके इस सब्जेक्ट पर डिबेट कर रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक मोमेंट है जो हुआ, जैसे भी एक लड़की अभी जो बैठी थी डिबेटर, शी सेड कि हम लोग आर्टिस्ट है, थोड़ा कैजुअलनेस हो जाती है, ओपननेस हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकली पार्ट है, ये किसी भी, आप चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आप चैनल इंडस्ट्री में हो, वहां भी कैजुअलनेस हो जाती है, राइट। बस हमारे साथ फ्रेम ये रहता है कि हम लोग थोड़ा कैमरा जोन में रहते हैं, कहीं कुछ मजाक हो गया, कुछ हो गया, और ट्रोलर्स जो एक कैरेक्टर डेवलप हो गया जो पॉजिटिव को, नेगेटिव को, इतनी चीज को इतना करके दिखाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है, सबको मैं बताना चाहता हूं कि एक चैनल, राइट, 4-6 बुद्धिजीवी, एक न्यूज एंकर, और हम लोग इसका इतना बड़ा डिबेट बना करके पूरा डिस्कशन कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। सो ये सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए यहाँ पर ये होता है, बिकॉज इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, ये कैजुअल जोन आजकल चल रहा है, ये ट्रेंड में है। बस यहाँ का नाम है, तो इसका एडवांटेज पवन सिंह को तो मुझे नहीं लगता मिल रहा है। पवन सिंह तो एक बहुत बड़ा स्टार आदमी है। लेकिन शैलेश जी, लेकिन ठीक है, आपने ना बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठा दिए। यहाँ पे मैं एक लाइन बताना बरखा चाहती जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब एक महिला कलाकार कैमरे के सामने आकर के बोले कि मुझे वो बुरा लगा, आपने मुझे टच किया, वो भी झूठ बोल करके कि कुछ लगा है जबकि कुछ लगा ही नहीं था, मुझे वो बुरा लगा है और मैं बहुत ज्यादा रोई। अंजलि ने बात कैमरे के सामने आकर के बोली, पवन ने इस चीज के लिए माफी मांगी, वो भी
सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि पवन सिंह को एक बार फोन करके अंजलि को माफी मांगनी चाहिए थी, या फिर पर्सनली हो कोई सकता है टेक्स्ट कि करना आप- चाहिए था? अंजलि ने सीधा बोला कि नहीं, मुझे पर्सनली नहीं मांगी माफी, ना मुझे कोई टेक्स्ट आया। देखिए, सारे के सारे पर्सनल इश्यूज हैं अंजलि जी के और पवन जी के आपस में। अमीन, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये एक मोमेंट है, हो गया। और पवन सिंह इस काम के लिए अपने को ना ट्रोल करवाएंगे, ना उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। मेरी ठीक बात है। समझिए, मैं उसी फ्रेटर्निटी से आता हूँ। और एक दूसरा पार्ट ये है कि हाँ, अंजलि जी के साथ हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन वुमेन डिग्निटी विच हैज बीन डन बाय पवन सिंह जी या बाय द ट्रोलर्स, राइट? बिकॉज ये कई बार स्टोरी क्रिएट भी की जाती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पवन साहब के साथ हूँ, पवन जी के साथ हूँ, मैं अंजलि के साथ भी हूँ। और मैं नेगेटिव जिसका एंगल ले रहा हूँ वह ट्रोलर्स और सोशल मीडिया को जो कैंपेन डेवलप करते हैं इस प्रकार का, कि एक नेशन में बिना बात चलिए का ठीक है negative शैलेश जी, एक sensation बार बरखा क्यों जी के create पास करना? चले जाती हूँ, समय कम है। जी। बरखा जी। ठीक, पवन मैं फिर एग्जिट कर रहा हूँ। आपने अभी ट्रोलिंग की बात करी थी, तो पवन जी को तो चीप स्टार, मोलेस्टर बना दिया, उनको तो टैग मिल गया, और ये तो पता नहीं कितने दिनों तक मिल गया। तो ट्रोलिंग तो उनकी भी हो रही है, तो दोनों की हो रही है। और ट्रोलर्स को आप नहीं, वो तो करते रहेंगे। अब जब तक उनको व्यूज मिलते रहेंगे वो इसको बढ़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे इसके बारे में। लेकिन आप मुझे ये बताइए, कितनी बार महिलाओं ने पुरुषों को, मतलब एक्टर्स को या पॉलिटिशियंस को या स्पोर्ट्स स्टार्स को किस कर दिया, उनको हक कर दिया? तो क्या कभी हमने ऐसे कोई डिबेट्स किए हैं? बहुत ही उस common तरीके के है। मामलों में फिर मामला थाने तक भी तो नहीं पहुंचा ना, एफआईआर तक भी तो नहीं हाँ, पहुंचा तो ना बरखा जी। वो पुरुष तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते, उनकी सुनवाई ही नहीं है कहीं। वो जाए तो जाए कहाँ? वो तो पवन जी भी कहीं नहीं जा सकते। पवन जी जेल जरूर जा सकते हैं, बाकी कहीं नहीं जा सकते। अगर ये आरोप सिद्ध होता है तो पवन जी जेल जरूर जा सकते हैं। उनके ठीक है। पास तो पुलिस स्टेशन जाने का कोई प्रावधान नहीं, उनके पास कोई लॉ नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने का। चलिए क्योंकि ठीक वो है तो बरखा जी, molester कुल brand मिलाकर कर- के ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर जो ट्रोलर्स हैं उनकी वजह से है, जो आज अंजलि जी और पवन जी को इन तरीके के सरकमस्टांस का सामना करना पड़ रहा है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।